आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। प्रत्येक नाम संज्ञा होती है। अब जो वह नाम चाहे तो वास्तविक हो सकता है या फिर काल्पनिक या अवास्तविक हो सकता है। कोई भी नाम या तो ज्ञात हो सकता है या अज्ञात हो सकता है। कोई भी नाम या तो सजीव हो सकता है या फिर निर्जीव। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हुआ क्या हुआ? नाम। नाम वास्तविक, काल्पनिक, ज्ञात, अज्ञात, सजीव, निर्जीव कुछ भी हो सकता है। अब ये संज्ञा शब्द है जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है। संज्ञा शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर के बनता है। संज्ञा बराबर सम प्लस ज्ञा। एक है सम और दूसरा है ज्ञा। इसका भी अर्थ होता है सम्मीन होता है सम्यक और ज्ञामीन होता है ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञामीन ज्ञान कराने वाला। अब सम्यक का अर्थ होता है अच्छी तरह से। सम्यक में होता है अच्छी तरह से। ज्ञान कराने वाला या फिर जानकारी कराने वाला। अच्छी तरह से ज्ञान अथवा जानकारी कराने वाला। अभी अच्छी तरह से ज्ञान अथवा ज्ञान या जानकारी देने वाला होगा नाम। प्रत्येक नाम क्या होती है? संज्ञा। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम प्लस ज्ञा। सम्यक और ज्ञामिनी ज्ञान कराने वाला। तो अच्छी तरह से ज्ञान या तो जानकारी कराने वाला क्या होता है? नाम। और नाम क्या होती है? संज्ञा। आगे बढ़ते हैं हम। संज्ञा की परिभाषा। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा बनती है किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे राम, रायपुर, कलम, सुंदरता, बचपन आदि। ये क्या है? नाम है। नाम क्या होती है? संज्ञा। अब संज्ञा शब्द एक विकारी पद है। संज्ञा एक विकारी पद है अर्थात इसमें विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा एक विकारी है जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर प्रभावित होती है। संज्ञा क्या है? विकारी पद है जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर प्रभावित होती है। काल के आधार पर नहीं। चार विकारी पद हैं लिंग, वचन, कारक, काल। काल के आधार पर ये प्रभावित नहीं होते संज्ञा शब्द। लिंग, वचन और कारक के आधार पर प्रभावित होते हैं। आगे देखेंगे संज्ञा के
मुख्यतः 3 वेद होते हैं। संज्ञा कितने वेद होते हैं? मुख्यतः 3 वेद। सामान्य रूप से 3 वेद पढ़ते हैं हम छोटी क्लासों में। 3 वेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं आगे। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्यमान अर्थ के आधार पर 5 वेद मानते हैं। अर्थ के आधार पर 5 वेद मानते हैं। 3 तो यही है, व्यक्ति, जाति, भाव। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां मानते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। टोटल कितने वेद हो गए? 5 प्रकार हो। अर्थ के आधार पर 5 और सामान्य रूप से 3 वेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा है। इनको जातिवाचक संज्ञा में ही समाहित कर लिया जाता है। तो लिखेंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में समाहित कर लिया जाता है। वाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में समाहित कर लिया जाता है। इसीलिए संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अर्थ के आधार पर 5 कुछ विद्वान मानते हैं। मुख्यतः 3 भेद होते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं भेदों के बारे में। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति शब्द है। ये व्यक्ति शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना है, बी प्लस अक्ति। कौन कौन से शब्द हैं? बी प्लस अक्ति। क्या बन गया? व्यक्ति। बी प्लस अक्ति। यहाँ पर बी का अर्थ होता है विशेष रूप से। विशेष रूप से। और अक्ति में होता है प्रकट होना। अब विशेष रूप से कौन प्रकट होता है? कोई विशिष्ट ही होता है। विशेष रूप से प्रकट होने वाला कोई विशिष्ट ही होगा और विशिष्ट एक ही होता है। विशिष्ट केवल एक ही होता है। तो इससे हमारी परिभाषा बन जाएगी। इससे परिभाषा बनती है। परिभाषा लिखेंगे हम आगे। किसी एक ही व्यक्ति, और व्यक्ति कौन होगा? विशिष्ट होगा। किसी एक ही व्यक्ति विशिष्ट होगा, विशेष होगा। एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सॉरी डबल लिख दिया गया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही व्यक्ति यानी एक विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्ति संज्ञा कहलाती है। जैसे कुछ उदाहरण लिखते हैं। कोई नाम लिखना है हमको, जैसे दशरथ, कृष्ण, सपना। ये क्या सभी नाम? अलका,
दशरथ, कृष्ण, सपना, अलका, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियों के नाम हो गए। हिमालय पर्वत का नाम है। कैलाश पर्वत का नाम है। दीपावली, होली, ये त्योहारों के नाम हो गए। कोई नाम आना चाहिए। भरतपुर, राजस्थान, भरतपुर जिले का नाम, राजस्थान राज्य का नाम। आगे दैनिक भास्कर, ये क्या है? अखबार का नाम है, समाचार पत्रों के नाम। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। आगे और कुछ और लिखेंगे नाम। पूर्णिमा, अमावस्या, तिथियों का नाम। प्रशांत महासागर, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। हल्दी घाटी का युद्ध, युद्धों के नाम में कोई स्पेशल युद्ध ले लिया जाए। हल्दी घाटी युद्ध। पीएनबी बैंक, बैंकों में कोई नाम। पीएनबी बैंक, NH 21 इत्यादि। एक कोई सभी क्या है? नाम है। नोट कर लीजिएगा। ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता होती है कि ये हमेशा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। हमेशा एक वचन में ही होती है। अब देखेंगे विवरणकार केवल एक वचन में होती है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है। दूसरी पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाती है जातिवाचक संज्ञा की? वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहलाती है। तो वे संज्ञा शब्द जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी जातिवाचक संज्ञा होती है, ये हमें इसका क्षेत्र होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना में विस्तृत होता है। तो जातिवाचक संज्ञा का क्षेत्र व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना में कैसा होता है? विस्तृत। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो क्षेत्र व्यक्तिवाचक की तुलना में जातिवाचक का विस्तृत होता है। ये कोई इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी कि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। लिख लीजिएगा कि बहुवचन में प्रयुक्त जातिवाचक संज्ञा होती है वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है। आगे लिखेंगे हम, जैसे उदाहरण है इसके, कुछ उदाहरण लिखेंगे इसके हम जातिवाचक संज्ञा के। छात्र, अध्यापक, छात्र, अध्यापक, लड़का, मकान, दुकान, मकान, दुकान, गाय, भैंस। छात्र, अध्यापक, लड़का, मकान, दुकान, गाय, भैंस, चिड़िया, पक्षी, संपूर्ण पक्षी जाति। फल, आम, के, पपीता। आप ये मत कहना कि नाम है,
घर, हार, नथ, जैसे आभूषण हो गए। विद्यालय, अस्पताल, नगर, थाना। विद्यालय, अस्पताल, नगर, थाना, शहर, आगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ। माँ, बाप, भाई, बहन, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं ये नाम। इसलिए कौन संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा, भाई बहन इत्यादि। आगे इस जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद बताए थे शुरुआत में। दो भेद और थे, एक तो था द्रव्यवाचक संज्ञा और एक था समूहवाचक संज्ञा। तो हम पहला पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इस द्रव्यवाचक संज्ञा की कुछ विशेषताएं। जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में आती है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा को लिखते हैं तो ये एक वचन में आती है, बहुवचन में प्रयुक्त नहीं कर सकते, इसका बहुवचन नहीं बन सकता। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द जो किसी, बेसंज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, धातु, गैस आदि का बोध, आदि के नाम का बोध, आदि के नाम का बोध कराते हैं। द्रव्य पदार्थ, धातु, गैस आदि के नाम का बोध कराते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पानी, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? द्रव्य, द्रव्य पदार्थ। घी, तेल, घी, तेल, दूध, सोना, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, पारा, सोना, चांदी, पारा हुआ। आटा, गुड़, चीनी, शक्कर, गुड़, चीनी, शक्कर, नमक, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैस, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा भाग होता है इसका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पहला भाग हमने पढ़ लिया, दूसरा भाग है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कि बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द जो किसी समूह, बेसंज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बेसंज्ञा शब्द किस समूह का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जो समूह में रहने वाली चीजें। जैसे पहला है जनता, दूसरा भीड़, समूह, समुच्चय, समूह, समुच्चय, पुलिस, सेना, सभा, गोष्ठी, फौज, समाज,
परिवार, जनता, भीड़, समूह, समुच्चय, पुलिस, सेना, सभा, गोष्ठी, फौज, समाज, परिवार, टीम, मंडली, दल, झुंड, संघ, समिति आदि। ये सभी शब्द क्या हैं? या कहीं आ जाए तो आपको क्या करना है? समूहवाचक संज्ञा। जनता, भीड़, समूह, समुच्चय, पुलिस, सेना, सभा, गोष्ठी और समाज, परिवार, टीम, मंडली, दल, झुंड, संघ, समिति आदि सब। ये समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भाग माना जाता है। शुरुआत में हमने लिखे थे सामान्य 3 वेद बताए थे। अर्थ के आधार पर कितने वेद बताए? 5। द्रव्यवाचकता और समूहवाचक जातिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। यदि कोई ऑप्शन आ जाए तो आपको इनमें से दे रखा है तो करना है, वरना जातिवाचक संज्ञा करना है। अब तीसरा भेद पढ़ेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन शब्दों को क्या बोलते हैं हम? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। एक होती है मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरा होता है यौगिक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के भी 2 भेद माने जाते हैं। एक तो मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। यौगिक भाववाचक संज्ञा 2 भाग हुए। मूल भाववाचक संज्ञा हमेशा मूल भावों का बोध कराती है। ये क्या इसका बोध कराती है? मूल भावों का। जबकि यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है वो या तो कोई जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय शब्द, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं। इसलिए इन्हें बोलते हैं हम यौगिक भाववाचक संज्ञा। 2 प्रकार हो गए, मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का पहला प्रकार पढ़ेंगे हम, मूल भाववाचक संज्ञा। मूल भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हो जाती है कि वे संज्ञा शब्द जो मूल भावों का बोध कराते हैं। उदाहरण जैसे प्यार, प्रेम, इच्छा, अभिलाषा, सुख, दुख। प्यार, प्रेम, इच्छा, अभिलाषा, सुख, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दया, घृणा आदि ये मूल भाव है हमारे। प्यार, प्रेम, इच्छा, अभिलाषा, सुख, दुख, क्रोध, दया, घृणा आदि। दूसरा भेद होता है यौगिक भाववाचक संज्ञा। ये किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। और इनकी पहचान है कि इनके अंत में ए, आई, त्वय, अन, हट, वट, एमा, या, आस, कार, इक,
आदि शब्द आते हैं, इनके अंत में आते हैं सब। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाएंगे, से आता है बूढ़ा, से बनता है बुढ़ापा। बूढ़ा से क्या बन जाता है, बूढ़ा क्या है जातिवाचक संज्ञा, उससे बुढ़ापा बन गया भाववाचक। भक्त, भक्त से भक्ति, अंत में क्या है ई आया। लड़का से लड़कपन, 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 अंत में क्या रहा है पन। तो ऐसे शब्द आते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगले कुछ उदाहरण है। बच्चा, बच्चा से भाववाचक संज्ञा बन जाती है बचपन, बचपन। शत्रु से शत्रुता, तारा अंत में। अपना से अपनत्व होता है या फिर अपनापन, अपनापन या फिर अपनत्व। तो किसी न किसी शब्दों के योग से बनेंगे, इसलिए यौगिक भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अहम से अहंकार, अहम से बनता है अहंकार। सर्व से सर्वस्व, सर्व से बन गया, सर्व क्या है यहाँ पे सर्वनाम है, इसलिए सर्वस्व बन गया। अच्छा एक विशेषण है, इससे अच्छा ही भाववाचक संज्ञा, अच्छा से अच्छा ही। साफ विशेषण है, सफाई भाववाचक संज्ञा। बुरा से बुराई, बुराई से बन जाता है बुराई। मीठा, मीठा से मिठास, मीठा क्या है एक विशेषण, मिठास क्या है भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार कोई क्रिया आ जाए, जैसे थकना, थकावट, थकना से थकावट। मिलना से मिलावट, मिलना क्या है जिनके अंत में ना आ रहा है वो क्रिया कहलाती है मिलना, मिलावट। लिखना से लिखावट, लिखना से बन जाता है लिखावट। लूट, लूटना से लूट, इसको याद रखना, लूटना से लूट। विभिन्न प्रकार की क्या बन गए भाववाचक संज्ञा बन गई। भीतर से भीतरी, ये क्या है अव्यय शब्द आ गया, भीतर से भीतरी। और ले लो आप शीघ्र से शीघ्रता, शीघ्र से शीघ्रता। और विभिन्न शब्द है, जैसे कोई सुंदर, सुंदर क्या है एक प्रकार विशेषण है, विशेषण शब्द है। सुंदर से बन गया सुंदरता, या फिर इससे एक और शब्द बनता है सौंदर्य। ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इस प्रकार आज का ये टॉपिक संज्ञा शब्द हमारा कंप्लीट हुआ। आगे के टॉपिकों को पढ़ने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।